नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि आपने देखा कि शिक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दिलाना चाहते हैं कि बहुत से ऐसे प्रकरण हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके, जिसकी आपको चाहत है, जो आप चाहते हैं लेकिन वो शिक्षा आपको नहीं मिली, या आपके भविष्य में 4 चांद लग जाएं, इसके लिए आपको आगे शिक्षा की ज़रूरत है। मेरा मतलब आप समझ गए होंगे कि अब शिक्षा से कोई दूर नहीं है, ना ही कोई उम्र की सीमा है, ना ही कोई और सीमा है। केवल जानकारी और हौसले के साथ ठीक गाइडेंस जरूरी है ऐसे लोगों के लिए। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 विशेषज्ञ बैठे हैं जो कि आपको अवगत कराएंगे। तो स्वागत है श्री प्रवीण कुमार जी का, जो 15 साल से शिक्षा के क्षेत्र में हैं, और दूसरे हैं श्री विशाल गौतम जी, जो 12 साल से शिक्षा के क्षेत्र में हैं। तो दोनों लोगों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अब जैसे इस समय अगर आज की डेट में देखा जाए, अभी तक हम लोगों ने ये बातें कही, आज की डेट में देखा जाए तो आप लोग एक एक बार मुझे ये बताएं कि क्या आपके हिसाब से आज हमारा कोई भी आदमी, चाहे वो इंटीरियर गांव में है, असम में एक बैठा हुआ है या जहां कहीं भी है, वो क्या ये कोर्सेस कर सकता है? हाँ, आज बिल्कुल कर सकता है। कैसे? देखिए, जैसे मैंने बताया अभी कि 2020 के बाद ऑनलाइन एजुकेशन भी चलन में आया। 2020 से पहले, कोरोना से पहले क्या था? डिस्टेंस एजुकेशन था। डिस्टेंस एजुकेशन में सेंटर्स होते थे, सेंटर्स पे बच्चा अपना एनरोल करता था। तो कई ऐसे एरिया थे जहाँ पर सेंटर्स नहीं थे, इवन इग्नू के भी कई जगह सेंटर्स नहीं थे। लेकिन जब से ऑनलाइन प्रोग्राम आए हैं तो अब तो कनेक्टिविटी हर जगह है। अगर बस आपको मोबाइल इंटरनेट चाहिए, अगर है आपके पास, तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन एक चीज रह गई, एग्जाम कैसे दें? नहीं, अब तो जो जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने की अनुमति है, तो उसमें वो ऑनलाइन प्रक्रिया से एग्ज़ाम भी ले सकते हैं। वो AI बेस्ड एक तरह से एग्ज़ाम होते हैं। अगर आप एग्ज़ाम में अगर ज़्यादा हिलोगे डुलोगे तो वो आपको ब्लॉक कर देता है। तो जनरली ये कहा जाता था कि अगर घर से एग्ज़ाम देंगे तो क्या होगा, वो तो चीटिंग से कोई भी पास हो सकता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब AI का ज़माना है। अब आप घर से बैठकर एग्ज़ाम दें। अब जितनी भी अधिकतर ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ये सुविधा दे रही हैं कि आप एग्ज़ाम कहीं से भी दे सकते हैं, अपने मतलब आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे घर पे बैठ कर बिल्कुल आप एग्जाम दे सकते हैं। बिल्कुल। ये कोरोना ने सर हमें इतना सिखा दिया है कि ये शायद, अगर कुछ चीज़ों के, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कोरोना अच्छा आया है, लेकिन क्या होता है अगर हम अपना सकारात्मक रवैया रखें तो हर चीज़ में आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ लेंगे। तो कोरोना का जो सकारात्मक जो रूप मैं देख रहा हूँ कि कम से कम हमें इस लायक बना दिया कि जो चीज़ आज से 10 साल बाद हम सीखते वो हमने 2 साल में सीख ली। जी। तो एक चीज और है कि भारत की, जैसे आप कुछ कहना चाहते थे पहले। सर मैं कुछ इसमें ऐड करना चाह रहा था। जैसे एग्जाम की बात हुई है ना, कि एग्जाम स्टूडेंट जो है कहाँ से देगा, कैसे देगा। आप प्रवीण जी ने सही बोला कि पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा तो चीटिंग करके पास हो जाएगा, उसके बाद सब कुछ होगा अपने आसपास में, आपकी बुक्स भी हो सकती हैं, या वो इंटरनेट का मदद ले सकता है, गूगल की मदद ले सकता है। बट क्या है कि कैमरा इनेबल्ड एग्जाम होगा, जो कि ऑनलाइन मोड में चलता है। बेसिकली कैमरा इनेबल्ड होगा और उसमें AI आपका इंस्टॉल होगा। उससे क्या होगा, अगर स्टूडेंट को जस्ट फील आएगा कि वो एक क्लासरूम में बैठ के एग्जाम दे रहा है, उसको कभी अगर उसने सोचा कि मैं जैसे मेरे आसपास कोई नहीं है, उसके पास कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जो सस्पिशियस होती है, लाइक कोई साउंड आती है, ठीक है, या वो कुछ इधर उधर अपना देख रहा है, या बार बार हेड डाउन कर रहा है या साइड में कर रहा है, तो वो AI इनेबल जो फैसिलिटी है उसको डिटेक्ट करेगी, उसको कुछ वार्निंग देगी। जैसे नॉर्मली क्लास में एग्जाम होता है, बार बार टीचर कहते हैं शोर नहीं मचाओ, अपनी तरफ अपना काम करो, अपना एग्जाम दिए, मतलब वार्निंग देते चले। सेम वैसे ही उसको दिखेगा, उसको वार्निंग आती रहेंगी उसकी स्क्रीन पर कि ये है, और 5 टाइम्स के बाद वो उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा एग्जाम के लिए, यानी उसके बाद वो एग्जाम नहीं दे सकता। उसको उस प्रक्रिया से उस समय निकाल दिया। राइट। तो अगर ये टेक्नोलॉजी यूज हो रही है तो पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि अगर हम ऑनलाइन मोड में बच्चे को भेजते हैं तो उसको 2 फायदे मिल रहे हैं। एक तो उसको टाइम ज़्यादा मिल रहा पढ़ने का, कहीं ना कहीं ये भी है कि रेगुलर में जब जाता है तो वो पेरेंट्स की नज़रों से दूर रहता है। आप आए दिन देखते होंगे कि कुछ बच्चे आपके कॉलेज में जाके बिगड़ गए,
है ना। तो कहीं ना कहीं रीज़न यही है कि वो अपने पेरेंट्स से दूर हैं। अगर ऑनलाइन एजुकेशन लेते हैं तो कहीं ना कहीं अपने नियर बाई रहेंगे अपने पेरेंट्स के, और उनके पेरेंट्स उनको मॉनिटर कर सकते हैं कि यस हमारा बच्चा पढ़ रहा है जी। तो बहुत बेनिफिट मिलेगा उसको। जी, मैं एक आखिर में, क्या अब जो हमारी शिक्षा नीति है उसमें जो बदलाव आए और इसकी तरफ आए वो हैं वो नीति में? देखिए, शिक्षा नीति में बदलाव काफ़ी टाइम से किया जा रहा है, और जैसे पहले रेगुलर ही चलता था, फिर आपका डिस्टेंस लर्निंग आया, उसका ओपन लर्निंग आया, एंड नाउ सबसे जो लेटेस्ट है वो है आपका ऑनलाइन मोड, कंप्लीट ऑनलाइन। यानी कि स्टूडेंट को कभी भी अपनी लाइफ में यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको सारा काम उसके डेस्कटॉप के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू या जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म वो यूज़ कर रहा है वो मोबाइल उसको मिल जाएगा, उसको इवन उसकी मार्कशीट भी उसको मिल जाती है। तो बदलाव बहुत आ रहा है, और एक नई पॉलिसी जो आ रही है जिसमें मैंने वोकेशनल का भी आपको बताया, उसी का एक वो पार्ट है कि आप एनी टाइम एंट्री कीजिए, एनी टाइम एग्जिट कीजिए। तो ये जो पॉलिसी है ये तो कहीं ना कहीं एक आपको इंडिया में एक ट्रांसफॉर्म लाएगा, कि जैसे अभी आजकल चल रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है, तो ये अगर आ जाती है पॉलिसी तो कहीं ना कहीं इसको बेनिफिट इंडिया को मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। तो मतलब हम भी फिर जो अभी भी अगर देखा जाए तो भारत के जो लोग हैं वो पूरे विश्व में धूम मचाए हुए हैं, तो उसमें बहुत से लोगों की जो प्रतिभा दबी हुई है, या बहुत से लोगों के दिल में जो दबा हुआ है कि हम भी कभी देश सेवा में हम रहें और हम देश की सेवा करते हुए हम आगे बढ़ें, वो प्रतिभा उभर के आएगी। सर बिल्कुल प्रतिभा उभर के आएगी। रीज़न वही है, मैं फिर से कहूँगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सीखना चाहते हैं किसी भी एज के, वो कहीं ना कहीं घबराते हैं क्लासेस लेने से, कि अगर टीचर ने हमसे कुछ पूछे तो हम क्या करेंगे, या हम पीछे तो नहीं रह जाएंगे, या मैं तो बुढ़ा हूँ, मैं बच्चों के साथ बैठा हूँ, मैं कैसा सर्वाइव करूंगा, है ना, वो मेरे कैसे दोस्त बन सकते हैं। जी जी। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर कैंडिडेट किसी भी एज में अपनी पसंद की डिग्री लेना चाहता है, जो वो चाहता है उसको मिलेगी, उसको मिल जाएगी। और प्रवीण जी आप सबसे अच्छी बात, एक मिनट, हाँ बताइए बताइए। सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि अगर कोई स्टूडेंट है, अब वो इंजीनियर बनना चाहता है, बीटेक करना चाहता है, तो उसको कहीं ना कहीं कॉलेज में जाके बहुत ज़्यादा फीस देनी पड़ेगी। हो सकता है उसका बजट अलाउ करे ना करे, तो डिस्टेंस लर्निंग और वोकेशनल प्रोग्राम्स कंपैरिजन टू रेगुलर प्रोग्राम्स काफ़ी चीप हैं, यानी कि हर वर्ग के लिए वो उपलब्ध होते हैं और उपलब्ध है। प्रवीण जी आपका क्या कहना? जी बिल्कुल, आज वो समय आ गया है, जैसे कि अभी आपने बताया कि भारत के लोगों ने दुनिया में धूम मचा रखी है, तो शायद वो धूम धमालम और भी ज़्यादा मचा सकते हैं। सारे जो जरिए हैं, जो उपकरण हैं, वो सब मुहैया करा दिए गए हैं। केवल जागरूक होने की ज़रूरत है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये जानने की ज़रूरत है। इस तरह के प्रोग्राम का हिस्सा जो स्टूडेंट्स हैं उनको बनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा ऑनलाइन जाकर पढ़ना चाहिए। आज सारी चीज़ें इतना आसान हो गई हैं, जानकारी जुटाना इतना आसान हो गया है कि एक दिन में वो इतनी सारी जानकारी ले सकता है जितना वो अगर ट्रेडिशनल तरीके से हम देखें तो शायद एक महीना में जितनी जानकारी जुटा पाता वो 1 घंटे में आजकल आदमी जुटा लेता है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। तो अब इतने सारे ऑप्शंस हैं, ऑनलाइन है, डिस्टेंस है, वोकेशनल प्रोग्राम हैं, तो मल्टीपल वे हैं अपने आप को ग्रोथ करने के। और इवन आप अपने आप को ग्रोथ करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने देश की ग्रोथ कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ कर रहे हैं। तो आप अपने आप को केवल एक सिंगल पर्सन ना माने, आप अपने आप में एक देश हैं, आप अपने आप में एक समाज हैं। जिस दिन ये वाली अनुभूति आप अपने अंदर फील करेंगे तो शायद कुछ करने का जो जज्बा है वो अंदर से आएगा, क्योंकि ये कहा जाता है ना कि जहाँ चाह है वहाँ रहा है, तो चाहत तो जगानी पड़ेगी। तो यही मैं सभी जितने भी दर्शकगण हैं, जिनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं या पेरेंट्स भी हैं, मैं सभी को यही कहना चाहूँगा कि एक तो जो एक धारणाएं जो बनी हुई हैं, धारणाएं तोड़ने का वक्त है, समय आ गया है। उन धारणाओं से बाहर आकर सोचें। आप सोचेंगे तो शायद आप अपने जो बच्चे हैं उनको भी आप बताएंगे, उनको गाइड करेंगे, और बच्चों को भी ये कहें कि आप किसी ऐसी धारणा का शिकार ना हो जिससे कि आप अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारें, या गलत जानकारी या कम जानकारी के अभाव में आप कुछ ऐसा कदम उठा लें जिससे कि एक पूरा सिस्टम बदनाम होता है। जी। तो पहले जानकारी जुटाएं और उसके बाद आगे बढ़ें। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जैसे पहले कहते थे ना, कि पहले क्या कहते थे, अभी भी वो कहावत है और हमारे बड़े लोगों ने कही है कि हर एक बच्चे में अपनी प्रतिभा है। जी।
सिर्फ उसे हमें उभारना है। तो अब हम ये कह सकते हैं हर एक बच्चे में नहीं, हर एक व्यक्ति में, चाहे वो बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, हर एक में अपनी प्रतिभा को निखारने का एक मौका है। बस आपको अपनी आंखें, दिमाग और दिल खोल के रखें। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, जिससे कि आप अपनी मंजिल पे पहुंच सकें। बिल्कुल सर। देखिए, अभी तो हम कहीं ना कहीं एक एजुकेशन के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि मिलता जुलता टॉपिक है इसलिए मैं ये भी शेयर करना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि किसी में कोई भी प्रतिभा हो, वो आज के समय में वो निखार सकता है। अगर मैं अभी हमने सोशल मीडिया की बात करी, आपने देखा होगा अब यूट्यूब पे एक बहुत से लोग ऐसे भी लोग हैं जो रील बनाते हैं, जिनकी एज भी काफ़ी है, लेकिन उनके अंदर मान लो डांस करने की प्रतिभा थी। तो उन्होंने आज इस एज में आके उन्होंने एक जो बैरियर है वो तोड़ा, उसको तोड़कर आगे आए, तो लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाई। तो वो भी एक तरह का ज्ञान है, भले ही वो एक अलग डायरेक्शन में हो, लेकिन एक ज्ञान है। ज्ञान तो है। हाँ, तो इसी तरह से अगर सब अपनी एक प्रतिभा को अगर चमकाने के लिए एक जो बैरियर है उसके बाहर आकर सोचें, तो निश्चित रूप से सफलता बिल्कुल मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। और इसी के साथ मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि इतनी इम्पोर्टेंट बातें, अच्छी तो मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि इतनी इम्पोर्टेंट बातें आपने हमारे प्रवीण कुमार जी और विशाल गौतम जी से जानी। अगर उस पे आपको फर्दर भी कुछ पूछना है, कुछ और जानकारी चाहिए, या आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, तो हमारे नीचे दिए हुए नंबरों पर या हमारी जो सोशल मीडिया साइट्स हैं जो कि नीचे चल रही हैं, उन पे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हो सकता है हम लोग आपकी डायरेक्ट हमारे इसी पैनल के लोगों से बात कराएं, या आपको अन्य एक्सपर्ट से हम मिलवा सकते हैं। इसी के साथ हम प्रवीण कुमार जी और विशाल जी से लेते हैं विदा, और हम अब अगले सेगमेंट में आएंगे और उसमें आपको कुछ अलग तरीके की जानकारी देंगे। फिर से स्वागत है एक बहुत ही खास और विशेष कार्यक्रम, जिसमें हम हर हाल में शिक्षा केवल बात ही नहीं कर रहे, सच्चाई में भी इस सपने को साकार करने का रास्ता बता रहे। मैंने बहुत बड़ी बात अगर नहीं की हो तो आज जो हमारे एक्सपर्ट ने बोला, और अब जो दो लोग हमारे साथ बैठे हैं, वो यही सपना कैसे साकार हो इसके बारे में बात करेंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ अभय राज जी जैसे लोग हैं, जिनका कि शिक्षा के क्षेत्र में 20 साल से अधिक एक्सपीरियंस है, और साथ ही वो शिक्षा के क्षेत्र में ग्रोथ वेल इन्फोटेक के निदेशक हैं, और साथ ही साथ कई शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े हैं। आपका परिचय एक बार पहले हो चुका है। हमारे साथ दूसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर श्री कृष्ण जी, जो 30 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में हैं और कई शिक्षण संस्थानों से जुड़े हुए हैं। तो एक बार फिर मैं दर्शकों के साथ साथ आपका भी स्वागत करता हूं, और अभय जी का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि वो इतनी देर आपने हमें न केवल सुना बल्कि बीच बीच में हमारा मार्गदर्शन भी किया। तो अब हम शुरुआत करेंगे अभय जी से, और मैं आपसे अभय जी ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ। प्रश्न क्या, एक तरह से समझिए मैं क्या प्रश्न पूछूंगा, एक तरह से समझिए कि मेरी नॉलेज में आप एक अगर कुछ और एक बूंद डालना चाहें तो उसके लिए आप ये क्या बताएं कि जो हम लोग अभी तक डिस्टेंस एजुकेशन और इन सब की बात कर रहे थे, वो जो हमारे जो सरकारी नियम हैं और जो हमारे जो बच्चे जिस तरह से आगे आ रहे हैं, उसमें आपको लगता है कि जो लोग जो शिक्षित नहीं हो पाए वो इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, या उनका क्या विचार है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। सबसे पहले तो डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में मैं आपको याद दिला दूं। डिस्टेंस एजुकेशन
आज का नहीं है, बहुत पुराना एंसेंट है। आप महाभारत काल में देखिए, एकलव्य को आपने देखा होगा डिस्टेंस एजुकेशन लेते हुए। जब उसको एडमिशन नहीं मिला था गुरु द्रोणाचार्य के गुरुकुल में, तो उसने डिस्टेंस एजुकेशन ली थी, वो दूर से देख के सीखता था। ये तो भला हो आज के युग में इंटरनेट का, जिसने जो दूर से एजुकेशन कहीं पे चल रहा है कोई प्रोग्राम, उस प्रोग्राम को गांव के जन जन तक पहुंचाने की कृपा की है। और कोविड ने तो ये असीम कृपा की है, जो टेक्नोलॉजी केवल कुछ ही लोग जानते थे, उस टेक्नोलॉजी को गांव के युवा और वृद्ध तक पहुंचा दिया है। तो बहुत अच्छी बात है कि एजुकेशन सेक्टर में डिस्टेंस एजुकेशन का पर्दापण अब सभी लोगों तक हो गया है। और डिस्टेंस एजुकेशन ना केवल यूथ के लिए लाभदायक है, बल्कि जो हमारी पीढ़ी गुजर चुकी है या एक तरीके से प्रौढ़ हो चुकी है, उन सब के लिए भी आगे एजुकेशन बहुत लाभदायक है। शिक्षा केवल आज ही को नहीं सुधारती है, आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी सुधारती है। जो भी मैं एजुकेट होऊंगा आज के वर्तमान में, वो फ्यूचर में मैं अपनी आने वाली पीढ़ी को देकर जाऊंगा। मनुष्य में और जानवर में यही एक बहुत बड़ा फर्क है। जानवर जो भी अपने पूरे जीवन काल में सीखता है, वो अपने किसी भी आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, लेकिन मनुष्य जो भी सीखता है शिक्षा के माध्यम से, वो आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर कर सकता है। और इसीलिए मनुष्य का विकास डे बाय डे होता चला गया और जानवर एज इट इज वैसे ही है। आप देखिए, आदि मानव भी एक मानव ही था, लेकिन वो वहां से धीरे धीरे अपनी शिक्षा को अपने आगे आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर करता गया। और आज स्थिति यह है कि मनुष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच चुका है, जहां एक ही डिवाइस हजारों मनुष्यों के बराबर कार्य कर सकती है। नहीं, तो उसमें जैसे आपने बताया कि जो शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग आए, और जो एक आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया एकलव्य का, तो अब जो बीच बीच में जो नियम कानून और ये सब चीजें बनी, उनसे हमारा मेरे प्रश्न है। एक तो ये है कि क्या उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ी, और दूसरा मेरा प्रश्न है कि इतने जो नियम कानून बने, उससे हमारी कहीं राह कठिन तो नहीं हो गई? देखिए, वर्तमान शिक्षा नीति से तो राह आसान हुई है। मोदी जी का एक मैंने वक्तव्य सुना था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं कानून बनाने नहीं, कानून कम करने आया हूं। और जितने कानून कम होते चले जाएंगे, उतनी ही ज्यादा शिक्षा बेहतर होती चली जाएगी। मैं तो ये समझता हूं कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे खुलने चाहिए जो स्किल एजुकेशन दें जी। उनके एग्जाम गवर्नमेंट कंडक्ट करे, अपने स्टैंडर्ड बनाए, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एग्जाम ले। एग्जाम के बाद जो बच्चा जितना ज्यादा स्किल को अचीव करेगा, वो उतनी ही ज्यादा सैलरी पाने का अधिकारी बनेगा। और मैं ये चाहता हूं कि ना केवल वो स्किल को अचीव करे, बल्कि उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी सिखाया जाए, क्योंकि ये दो चीज ऐसी हैं जिसमें हम बहुत पीछे हैं फॉरेनर से। अगर हम देखें, यूरोप कल्चर से देखें, क्योंकि हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योर बहुत कम निकलते हैं। और रीजन है, हम डे वन से सिखाते हैं हाउ टू बी ए गुड एम्प्लॉय, नॉट टू बी ए गुड एंटरप्रेन्योर। तो मेरी जो अपनी धारणा है वो ये है कि जितना ज्यादा बच्चे को फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाया जाएगा, वो स्किल्ड लोगों को तो लेबर के रूप में कभी भी हायर कर सकता है। उसे ह्यूमन रिसोर्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट विशेष तौर पर सिखाया जाना चाहिए सभी कोर्सेज के साथ। और डिस्टेंस एजुकेशन ना केवल अफोर्डेबल है सभी लोगों के लिए, बल्कि डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से आप मल्टीपल कोर्सेज एक साथ भी कर सकते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन में ये बेनिफिट है। रेगुलर एजुकेशन हमारी एक धारणा बनी हुई है, ये एक रूल भी है कि आपकी 75% अटेंडेंस एट द टाइम चाहिए। तो आप बहुत सारे कोर्स नहीं कर सकते, एक टाइम में एक ही कोर्स कर सकते हैं रेगुलर में। अभी कुछ यूजीसी के कुछ नियम चेंज हुए हैं, जिसमें आप अगर दो जगह अटेंडेंस 75% भी दे सकते हो, तो 2 कोर्स भी कर सकते हो। बट डिस्टेंस एजुकेशन में आप मल्टीपल कोर्स एक साथ भी कर सकते हो, बशर्ते आप वहां पे अपनी प्रॉपर अटेंडेंस और प्रॉपर एग्जामिनेशन टाइम टू टाइम देते रहें। मतलब जैसे 2 कोर्स अगर हमें करने हैं। मेरा कहना सर ये है कि डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से ना केवल बच्चा मल्टीपल डिग्रीज अचीव कर सकता है, बल्कि अपनी स्किल को भी कई स्टेप में एनहेंस कर सकता है। और स्किल के साथ साथ डिग्री इसलिए भी अनिवार्य है, क्योंकि देखिए, जैसे किसी भी इंटरव्यू में हम जाते हैं तो सबसे पहले उसमें मिनिमम एजुकेशन लिखी हुई होती है। आप इस स्ट्रीम में या तो ग्रेजुएट हो या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की हो। तो ग्रेजुएशन की डिग्री चाहे तो आपने डिस्टेंस में प्राप्त की है, चाहे ऑनलाइन लर्निंग मोड में प्राप्त की है, या वोकेशनल मोड में आपने प्राप्त की है, या रेगुलर मोड में, वो सभी इक्वल हैं। आज यूजीसी की गाइडलाइन के मुताबिक डिस्टेंस, रेगुलर और ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग, और साथ ही साथ आपकी वोकेशनल प्रोग्राम, इन सब की डिग्री इक्विवेलेंट है। इस तरह से सब मिला के अगर देखा जाए तो
हर आदमी का जो अधिकार है वो है कि एक अच्छी शिक्षा पाना, और उस अधिकार को पूरा करने में डिस्टेंस एजुकेशन और वोकेशनल और इस तरह की स्किल लर्निंग जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। तो मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके विचार इसके बारे में क्या हैं? देखिए, हमारे सभी साथियों ने लगभग एजुकेशन को लेकर सभी आयामों को बहुत अच्छे तरीके से छुआ है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने बातों को रखा है और लोगों तक पहुंचाया है। इस चैनल के माध्यम से हम लोग जितना भी अपनी नॉलेज को आगे भेज सकें, लोगों को उसके बारे में अवेयर कर सकें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम जिस तरीके से एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से लगा लीजिए या अपने काउंसलिंग सेशंस के तरीके से लगा लीजिए, कहीं ना कहीं हम कोशिश कर रहे हैं कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो बिंदु उभर के आए हैं, लोगों के लिए जिस शिक्षा के स्तर को इतना आसान किया जा रहा है, उसको वो उस तरीके से अचीव कर सकें। बगैर ज्ञान जानकारी के ये बिल्कुल भी संभव नहीं है कि जैसे विशाल जी ने बताया था कि सर्टिफिकेट कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है, डिग्री कोर्स है, बट अभी भी कोई ना कोई मिथ अभी लोगों के अंदर है। उनको अभी पूर्णतः जानकारी नहीं है कि हम इन तरीके से कहाँ से कैसे अपनी एजुकेशन पूरी कर सकते हैं। वो उन संस्थानों को ढूंढ रहे हैं कि जो उनको इस तरीके की जानकारी दें और वो इस तरीके के कोर्सेज करवा सकें। तो ये एक अवेयरनेस हमें लोगों में ज़रूर फैलानी पड़ेगी, बताना पड़ेगा उनको कि इस तरीके की संस्थाएं यहाँ हैं, आप इन लोगों से संपर्क कर सकते हैं और इस तरीके से आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो मेरा एक प्रश्न, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जैसे हम अगर आज मान लीजिए कि मैं बैठा हुआ हूँ मणिपुर में और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने कैरियर को डेवलप कर सकूँ, मेरे पास इतने वेज एंड मीन्स नहीं है कि मैं दिल्ली आ जाऊँ या गुवाहाटी चला जाऊँ या मैं कलकत्ता चला जाऊँ या कहीं चला जाऊँ, तो मैं घर बैठे डिस्टेंस के लिए या वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए या स्किल ट्रेनिंग के लिए मैं इंटरनेट पे ही सर्च करूँगा। तो इंटरनेट पे सर्च करने में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि लैंग्वेज बैरियर के कारण या किसी और बैरियर के कारण या ना पढ़े लिखे होने के कारण वो लोग नहीं कर सकते हैं। तो क्या हम लोग कुछ ऐसी गवर्नमेंट की या कुछ ऐसी ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं जिस पे कि हमारे लोग जा कर के वो देख सकते हैं? बिल्कुल, सरकार की बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जिसके द्वारा आप अपने कैरियर को एनहेंस कर सकते हैं, उन चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। और जैसे आपका प्रधानमंत्री विकास कौशल का एक अपना है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप वोकेशनल कोर्सेज करते हैं तो उसमें सरकार की तरफ से आपको सुविधाएं भी मिलती हैं और आपको आगे बढ़ने का मौका भी मिलता है और आप अपने व्यवसाय को अपने लेवल पे भी चला सकते हैं, ना कि किसी को नौकरी करते हुए। तो अभय जी, आपका क्या कहना है इसके बारे में कि अगर कोई इस तरह की जानकारी चाहे तो वो और कोई तरीका है जिससे कि इनको मिल सकती है वो जानकारी? देखिए, अगर कोई बच्चा कोई भी जानकारी डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानना चाहता है या इसके प्रोग्राम के बारे में जानना या चाहता है, इस तरह की कोई और प्रोग्राम, यूजीसी की वेबसाइट है ugc.ac.in, जिस पर जाकर कोई भी स्टूडेंट पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है। इस वेबसाइट पर जाए, इसमें /DEB अगर करेगा तो डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो के जितने भी ऑथराइज यूनिवर्सिटीज हैं उन सभी के नाम आ जाएंगे। उनसे अप्रूव्ड जितने भी कोर्सेज हैं उनके बारे में पता लग जाएगा और इसके अलावा किस पर्टिकुलर पीरियड में वो यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त है ये भी पता लग जाएगा। इसके साथ साथ अगर उसको अपनी स्किल को एनहेंस करना तो गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलाती है जिसमें NSDC एक प्रोग्राम है, PMKVY प्रोग्राम है, दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके द्वारा बच्चा विदाउट एनी फीस अपनी स्किल को डेवलप कर सकता है और उस सर्टिफिकेट के आधार पर गवर्नमेंट मुद्रा लोन के नाम पर एक लोन भी इशू करती है जिससे वो अपना स्वयं का व्यवसाय कर सके। मैं बच्चों को ये कहना चाहूंगा कि ना केवल सर्टिफिकेट या डिप्लोमा लें बल्कि अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखें, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस आपको जीवंत रखता है। जितना आप ज़्यादा सीखेंगे उतना ही ज़्यादा आप अपने कैरियर में डेवलपमेंट करते चले जाएंगे और जो भी आप सीखते हैं वो ना केवल आपको ज़्यादा कमाने के लिए जो है
एक अपॉर्चुनिटी देता है, बल्कि आपके जीवन स्तर को भी सुधारने में एक अपॉर्चुनिटी देता है। हाँ, इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ कि एक गवर्नमेंट का स्वयं का एक पोर्टल है जिस पे छोटे छोटे कोर्सेज आप वहाँ पे जाके सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हैं, जिसका बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा लाइफ में। और मेरे समझ में ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन सेंटर हैं या जो पोर्टल हैं या ऑनलाइन जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल आपके कैरियर के लिए वो 100% सेफ होंगी। जो लिखा है वो बिल्कुल सेफ होगा, वो सही होगा। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आप उसको समझ ना पाएं तो मेरे समझ में शायद आप लोग भी मेरे से सहमत होंगे कि किसी जानकार से आपस में बातचीत कर लें, बिल्कुल, और उसको हम लोग समझ लें। दूसरा एक तरीका ये हो सकता है कि जो फ़ोन नंबर हमारे चल रहे हैं या जो हमारे वेबसाइट वगैरह चल रही हैं उस पे आप आएँ और हम आपसे मिल कर के हम आपकी राह को आसान बनाने के लिए ही ये प्रोग्राम आपके समक्ष लेकर आए हैं। साथ ही अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो जो नीचे नंबर दिए हुए हैं या जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दिए हुए हैं उस पे आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अभय जी, मैं आपसे एक प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आखिर एक स्टूडेंट अपना करियर चूज कैसे करे? क्योंकि मैं, हो सकता है मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, बहुत बड़ा इंजीनियर बनना चाहता हूँ, लेकिन वो तो सभी चाहते हैं, लेकिन एक बच्चा अपना कैरियर या एक मनुष्य अपना कैरियर, एक आदमी अपना कैरियर कैसे चूज करे? सर, इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो उसको ध्यान रखनी होंगी। जी। सबसे पहले तो जो पुरानी कहावत है वो याद रखे, हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, विद्या वही है जो मुक्त करे। और मुक्ति कब मिलेगी? जब आपको फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, इसके साथ साथ आपको फिजिकल और मेंटल सभी लेवल पर आपको पूरी तरीके से स्वतंत्रता मिल जाए। और वो स्वतंत्रता जो मिलती है वो मिलती है कि अगर आप अपने स्वधर्म के अनुसार कोई भी कैरियर चुनते हैं। स्वधर्म का मतलब मैं यहां से किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जो उसके इनर बीइंग से आता है, जो उसके मन से आता है, जिसे करने में उसको मजा आता है, आनंद आता है, वो कैरियर अगर वो चुने। इतना तो हम सभी मानेंगे कि हम बेसिक नीड्स से ऊपर उठ चुके हैं। जहां हमारी जरूरत रोटी, कपड़ा और मकान थी, अब हम उससे थोड़ा ऊपर उठ गए हैं। अब हमारी मन की जरूरतें शुरू होती हैं। और मन की जरूरत क्या है? जहां शांति है, जहां आनंद है, जहां मैं प्रफुल्लता फील करता हूं, मैं ऐसे कैरियर को ऑप्ट करूं, भले उसमें सैलरी कम हो। बहुत बड़ी बात आपने कही। और अभय जी और डॉक्टर श्री कृष्णा जी, आप दोनों लोग हमारे स्टूडियो में आए, अपना समय दिया और अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं, क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक है कि एक आदमी, एक बच्चा कैरियर कैसे सेलेक्ट करे, ये कोई बहुत छोटा टॉपिक नहीं है और आप मेरी बातों से सहमत भी होंगे। तो मेरे समझ में हम लोग, क्योंकि समय की मर्यादा भी एक मर्यादा होती है, उसको ध्यान में रखते हुए आज के प्रोग्राम को हम लोग धीरे धीरे अंत की ओर लेके चलें और साथ ही यह भी बताते चलें कि अगले बार जब हम आएंगे अगले दिन, तो इस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आपको विशेषज्ञों से आपको राय दिलवाएंगे और साथ ही अगर हो सका तो हम, अगर ठीक रहा तो हम आपको बहुत सी ऐसी बातें बताएंगे जो आपको बहुत काम आएंगी। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ जुड़े रहिए और साथ ही हमारे नीचे दिए हुए नंबरों और वेबसाइट पे आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो हमारी जो वेबसाइट है सुभारती टीवी की, उस पे भी आप यह प्रोग्राम देख सकते हैं और साथ ही YouTube पे भी ये प्रोग्राम पड़ा रहेगा। जब आप खाली हों उसको देखें, अपने दोस्तों को दिखाएं, अपने परिवार वालों को दिखाएं और उसका पूरा फ़ायदा उठाएं। तो मैं एक बार फिर आपसे अपने पूरे पैनल के साथ और जितने भी साथी हमारे पैनल पर आए उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद कहना चाहता हूँ कि वो
अपना समय निकालकर यहाँ आए और साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, क्योंकि जानकारी का कोई मूल्य नहीं होता और शिक्षा का भी कोई अंत नहीं होता। बड़े बड़े लोग शिक्षा लेने जाते हैं, जैसे अभय जी ने अभी बताया एकलव्य की बात, तो मुझे एक चीज और याद आ गई कि राम ने लक्ष्मण को रावण के पास भेजा था कि जाओ और उनसे अच्छी बातें या शिक्षा लेके आओ। तो चाहे वो जैसा भी आदमी था, लेकिन वो एक बहुत बड़ा ज्ञानी था और राम ये जानते थे कि उनके पास जाकर के हमारा भाई कुछ लेके ही आएगा। उसी तरह से आज जो हमारे साथ पैनल पे जुड़े हुए हैं वो लोग भी बहुत ही ज्ञानी आदमी हैं और आप तक उन्होंने शिक्षा के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है। इसी के साथ, इसी वादे के साथ कि हम कल फिर मिलेंगे, आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद।